ये 5 बातें यदि समझ गए तो कोई आपका शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। रीछ और शेर की लड़ाई। दोस्तों, आज की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी। हम दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर आपसी लड़ाइयों में तीसरे का ही फायदा होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब किसी में झगड़ा हो तब हम अपना उल्लू सीधा करें। आजकल लोग बिन मांगे सलाह देने के लिए तैयार खड़े हैं। बचाने वाले कम हैं, लड़ाने वाले अधिक हैं और मूर्ख उनके इस षड्यंत्र में फंस भी जाते हैं। मित्रों, अक्सर भाई भाइयों में, मित्रों में या पड़ोसी के बीच छोटी मोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है, पर लड़ने वाले उन दोनों पक्षों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इस लड़ाई में कोई तीसरा तो फायदा नहीं उठा रहा है। कई बार कुछ लोग दूसरों के बहकावे में आकर लड़ाई ठान लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और तीसरा व्यक्ति उनकी हानि से खुश होता है और अवसर आने पर वो अपना रंग भी दिखा देता है। इसलिए मित्रों, लड़ो मगर सलीके से, पूरे होशो हवास से, नैतिकता से। इस संबंध में आइए यही एक कहानी सुनते हैं जो आपको बहुत कुछ बता जाएगी। एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना था। चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। जंगल के बीच एक बड़ा सा तालाब था। जंगल के सारे जानवर उसी तालाब पर पानी पीने आते थे। एक दिन की बात, जंगल का राजा शेर उस सरोवर पर पानी पीने आया। संयोग की बात, उसी समय एक रीछ भी उसी सरोवर पर पानी पीने आया था। दोनों को बहुत जोर की प्यास लगी थी, परंतु वे दोनों पानी पीने के बजाय एक दूसरे से झगड़ने लगे। शेर ने कहा, अरे ओ रीछ के बच्चे, जरा ठहर जा। मैं शेर इस जंगल का राजा हूँ। जब तक मैं पानी ना पी लूँ तब तक पानी पीने की हिम्मत भी मत करना। तुझे मेरा झूठा पानी ही पीना पड़ेगा। रीछ शेर की धमकी सुनकर शांत हो गया। तभी पेड़ की डाल पर बैठे हुए कौवे रीछ को भड़काने लगे। कहने लगे, अरे रीछ महोदय, तुम शेर की घुड़की से क्यों डर रहे हो? तुम कौन सी बात में शेर से कम हो? तुम इतने कायर तो नहीं कि शेर का झूठा पानी पियोगे? ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाने के बराबर है। शेर ने तुम्हारे आत्मसम्मान को ललकारा है। यदि तुमने उसका झूठा पानी पी लिया तो पूरे जंगल में कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। सारे जानवर तुम्हें कायर और डरपोक समझेंगे। कौवा के उकसाने पर रीछ एकदम से जोश में भर गया और गरजते हुए शेर से कहने लगा, अरे जा बड़ा आया जंगल का राजा बनने वाला। तू जमीन का राजा है और मैं जमीन का भी राजा हूँ और वृक्षों का भी राजा हूँ। तू तो सिर्फ जमीन पर ही उछल कूद करता रहता है, पर मैं जमीन पर भी अपनी शक्ति दिखा सकता हूँ और पेड़ों पर भी चढ़ सकता हूँ। पहले पानी मैं पीऊँगा, मेरे बाद ही तुझे पानी पीने को मिलेगा। मैं इतना गया गुजरा नहीं जो तेरा झूठा पानी पीऊँगा। मित्रों, रीछ की गर्जना सुनकर के शेर कुछ नरम पड़ गया, पर शेर की ओर पेड़ पर बैठे गिद्ध शेर को उकसाने लगे। कहने लगे, अरे सिंहराज, ये क्या, एक रीछ की धमकी से डर गए? ये तो बड़े ही लज्जा की बात है। पूरे जंगल के जानवर आपसे भय खाते हैं, आपको राजा मानते हैं। यदि उनने सुन लिया कि शेर एक रीछ की धमकी से डर गया तो वे तुम्हारा सम्मान तो नहीं करेंगे, फिर तो तुमसे बिल्लियां भी नहीं डरेंगी। और तो और, इस प्रकार तुम्हारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। फिर तुम कौन से मुंह से जानवरों के सामने जाओगे? जंगल के जानवर तुम्हें एक कायर और डरपोक राजा के रूप में देखेंगे। क्या तुम कायरता का टीका लगाकर जंगल में घूम सकोगे? ये तुम्हें सोचना है। मित्रों, इस प्रकार गिद्धों के बहकावे में आकर शेर कड़कड़ाकर रीछ के ऊपर जा गिरा। शेर के आक्रमण से रीछ घायल होकर पीछे जा गिरा। कौवे ने अपने शब्दों से रीछ में फिर जोश भर दिया। इस बार रीछ ने शेर पर ऐसा हमला किया कि लहूलुहान होकर शेर लंबी लंबी सांसें भरने लगा। अब क्या था, दोनों के बीच खूनी जंग शुरू हो गई। यदि रीछ के हमले से शेर गिर जाता तो कौवा खुश होते थे, और जब रीछ घायल होकर जमीन पर गिर जाता
तब गिद्ध खुशी मनाते थे। अब तो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अपने अपने खूंखार पंजों से एक दूसरे को घायल करने लगे। अपनी नुकीली दाढ़ों से एक दूसरे का मांस नोचने लगे। वे ये भूल गए कि सरोवर का किनारा बहुत बड़ा है। एक बार में सैकड़ों जानवर इकट्ठे होकर के पानी पी सकते हैं। पर यहाँ पर अब पानी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि वे गिद्ध और कौवा के बहकावे में आकर अपनी झूठी शान के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे थे। काफ़ी देर तक दोनों लड़ते रहे। लड़ते लड़ते जब दोनों बेजान होने लगे तो उन्होंने देखा कि रीछ के गिरने पर गिद्ध खुश होते थे और शेर के गिरने पर कौवा। परंतु अब जब हम दोनों बेदम होते जा रहे हैं तो गिद्ध और कौवा दोनों मिलकर खुशी मना रहे हैं कि कब ये दोनों मरेंगे, तब हम इनका ताज़ा ताज़ा मांस नोच करके खाएंगे। रीछ और शेर गिद्ध और कौवे की मंशा को भली भांति समझ गए कि हमारा शत्रु शेर और रीछ नहीं है, बल्कि ये गिद्ध और कौवे हैं। समझदारी इसी में है कि आपस में शांति करके दोनों साथ साथ मिलकर के पानी पिए और यहाँ से चलते बने, वरना दोनों ही अपनी मूर्खता बस इन हजारों गिद्ध और कौवों का भोजन बन जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया। आपस में संधि करके पेट भर के पानी पिया। गिद्ध और कौवे उनकी चतुराई से हैरान थे कि आखिर इनमें समझौता कैसे हो गया। मित्रों, यही हाल इस संसार में ज़्यादातर मनुष्यों का है, जो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के कहे में आकर आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। जो मूर्ख मनुष्य समय रहते शत्रुओं की चाल नहीं समझ पाते, उनका सर्वनाश हो जाता है, और बुद्धिमान मनुष्य शत्रुओं के षड्यंत्र को भांपकर लड़ाई से बच जाते हैं। उनकी जनधन हानि होने से बच जाती है। मित्रों, हमें इन बातों को ठीक से ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, यदि कोई बिन मांगे सलाह देता है या तुम्हें लड़ने के लिए उकसाता है तो वो आपका हितैषी कम, शत्रु अधिक है। और नंबर 2, लड़ाई चाहे कैसी भी हो, वो आपको देने से पहले आपसे बहुत कुछ छीन लेती है। इसलिए लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान तो शांति वार्ता से भी हो सकता है। नंबर 3, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आपका शत्रु कोई नहीं है, फिर भी आपके हजारों शत्रु हैं। आपकी खुशियों से जलने वाले, आपकी तरक्की से नफरत करने वालों की इस संसार में कमी नहीं है। जब भी कहीं लड़ाई की बात हो, वहाँ लड़ने से पहले उसके परिणामों पर नज़र डाल लेनी चाहिए कि हमारी इस लड़ाई से किसको कितनी हानि और किसको कितना फायदा हो सकता है। क्योंकि मित्रों, आपके शत्रु वो शत्रु हैं जो दिखते नहीं पर चोट पूरी करते हैं। चौथी बात ये ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं कि जो आपकी बुराई करता है वही आपका शत्रु हो। प्रशंसा करने वाले भी आपके शत्रु हो सकते हैं। इन शत्रुओं से हमें विशेषकर सावधान रहना है। बुराई करने वाला शत्रु तो आपको दिखता है, पर प्रशंसा करने वाला आपको शीघ्र नज़र नहीं आता है। और पांचवी बात यह है कि हमें स्वयं को गंभीर बनाकर रखना चाहिए। किसी के द्वारा झूठी मान प्रतिष्ठा मिलने पर या प्रशंसा करने पर उफन कर आपे से बाहर नहीं होना चाहिए, और किसी के मुख से अपनी बुराई सुनने पर एकदम क्रोधित नहीं होना चाहिए। जल्दीबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। दोस्तों, आपको इस कहानी के विचार कैसे लगे? उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को आगे तक और शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।